हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के सम्स। उससे पहले देखते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। एक नज़र कल की तरफ। कल हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है? तीन भुजाओं यानी कि त्रिभुज की माप करने को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था साइन थीटा। हमारा साइन थीटा बराबर निकला था हमारा BC/AC, जिसे हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर कॉस थीटा बराबर AB/AC बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज निकला था। टेन थीटा बराबर निकला था BC/AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर हमने पढ़ा था पाइथागोरस। फिर में AC² बराबर AB² प्लस BC²। AC था हमारा हाइपोटेन्यूज, AB थी हमारी बेस, BC था परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फिर हमने इसके कुछ सवाल किए थे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आज हम पढ़ते हैं इसमें रिलेशन बिटवीन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा में रिलेशन क्या होता है ये देखते हैं। तो देखते हैं, हम जानते हैं वी नो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं टेन थीटा बराबर हमारा BC/AB था। BC/AB था यानी कि BC परपेंडिकुलर अपॉन AB बेस। अगर BC और AB इन दोनों में डिवाइड कर दें, कितने का? इन दोनों में हम AC का डिवाइड कर दें, यानी कि सबसे बड़ी वाली लेंथ का डिवाइड कर दें। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू BC/AC/AB/AC। बात वही हो जाएगी लौट फिर के वापस। AC से AC, बाहुबली ने कटप्पा को काटा, AC से AC उड़ जाएगा, BC/AB बात वही आ जाएगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर BC/AC और AB/AC। BC/AC यहाँ से हम साइन थीटा लिखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब यहाँ पर AB/AC इसे हम लिखते हैं, यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो इस तरीके से हमारा टेन थीटा बराबर क्या निकल के आएगा? टेन थीटा बराबर निकल के आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये एक हमारा रिलेशन हो जाएगा साइन कॉस टेन के बीच में। आप इस पूरे वीडियो का यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आगे, और इसकी थोड़े से हमारे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री उनकी तरफ। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैं इसको रफ कर देता हूँ। अभी हमने पढ़े ट्रिग्नोमेट्री के तीन रेशियो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब इसके आगे तीन रेशियो और होते हैं, जिसे हम पहले बोलते हैं कोसेक थीटा। एक होता है हमारा सेक थीटा, एक होता है हमारा कॉट थीटा। अब हम जानते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 साइन थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है हमारा 1 टेन थीटा। इस तरीके से हमारे पास 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्री। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है हमारा कोसेक थीटा, और पाँचवा होता है सेक थीटा, छठा होता है हमारा कॉट थीटा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब अपने सवालों की तरफ देखते हैं। हमारा पहला सवाल, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये NCERT का एग्जाम्पल नंबर 3। करते हैं इसको। क्या दिया है इसमें? त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है। पहले हम एक त्रिभुज ACB ले लेते हैं। एक त्रिभुज ले लेते हैं, हमने एक त्रिभुज बना लिया, इसका कोण C समकोण है, C समकोण ले लिया, जिसमें AB 29 है, BC 21 है। तो कोण ABC थीटा है। तो यहाँ पर हम इधर हम इसे थीटा ले लेते हैं। तो ये हमारा हो गया कोण ABC थीटा। ये हमारा हो गया A, ये हमारा हो गया B, ABC। एक त्रिभुज ले लिया हमने जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB 29 है, BC 21 है,
बी सी 21 है और कोण ए बी सी थीटा है, कोण ए बी सी ए थीटा है, तो हमें cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। तो हम cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो सबसे पहले हम cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप निकालना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर देना। निकालते हैं सबसे पहले cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉल्व। तो सबसे पहले हम इसमें दी गई इस वाली लेंथ की लंबाई निकालेंगे, ये कितना है। इस लेंथ की लंबाई को निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, अभी बताया था। ए बी का स्क्वायर, सबसे बड़ी वाली लेंथ का स्क्वायर प्लस इन दोनों लेंथों का स्क्वायर, तो ए सी प्लस बी सी का स्क्वायर। वहाँ पर इसके साइन जो हमने किए थे पहले वाले लेक्चर में, उसमें केवल साइन इसके नंबर हमने उल्टे रखे थे, यहाँ पर केवल नंबर बदल दिए गए हैं। तो सबसे बड़ी वाली लेंथ का स्क्वायर प्लस इन दोनों लेंथों का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे ए बी हमारे पास कितनी है 29 का स्क्वायर, ए सी है हमारे पास निकालनी है, फाइंड करनी है, प्लस बी सी का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। तो हमारे पास 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841 इक्वल टू ए सी का स्क्वायर 21 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 441। ठीक है, अब यहाँ से ए सी निकालते हैं। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 841 माइनस के 441, तो हमारे पास 841 में से जाएगा तो बचेगा 400 ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से अंडर रूट उधर ले जाएंगे तो ए सी बराबर हमारे पास आ जाएगा 20। तो ये वाली लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 20। अब हम फाइंड करेंगे cos थीटा और sin थीटा दिया, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे sin थीटा। तो इसमें से हम सबसे पहले निकालते हैं sin थीटा। sin थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम परपेंडिकुलर हमारे पास कितनी है 26, 20 परपेंडिकुलर हमारे पास कितनी है 20 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है 29। फिर निकालेंगे cos थीटा। cos थीटा हमारे पास क्या होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास कितना है 21, हाइपोटेन्यूज कितनी है 29। तो अब हमें क्या दिया है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें इनका स्क्वायर करना है, तो हम रखते हैं स्क्वायर करके cos स्क्वायर थीटा 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर काम करता हूँ, दोनों पे स्क्वायर है। अब हम करते हैं इन दोनों के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम है, तो हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को कॉमन कर देते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 21 अपॉन 29 प्लस 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। 29 और 29 हमारे पास क्या हो जाएगा 29 कॉमन, ऊपर ऐड करेंगे 20 और 20 40 41, तो 41 अपॉन इसका। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन करना, कुछ नहीं, आपको केवल एक साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू रख के आपको माइनस करनी है। इसका जो भी आंसर आया वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट सवाल। इसमें दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण भी है समकोण है, और यदि tan A बराबर 1 तो प्रूव करना है 2 sin A cos A बराबर 1 होगा। करते हैं। सबसे पहले कह दिया है इन्होंने कहा एक समकोण त्रिभुज है, तो हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसका कोण B समकोण है, तो B समकोण है तो हम यहाँ पर इसे B मान लेते हैं, ये हम A मान लेते हैं इसे ABC। तो इसमें B है वो हमारा क्या है समकोण। आगे कह रहे हैं यदि tan A बराबर 1 है, यदि tan A बराबर 1 है तो प्रूव करना है 2 sin A cos A बराबर कितना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं tan A बराबर सॉल्व tan A बराबर 1। तो हमें पता है tan A बराबर क्या होता है, tan
ए बराबर हम जानते हैं टेन थीटा बराबर हमारे पास क्या आता है, टेन थीटा बराबर हमारे पास आता है बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1 और बेस की वैल्यू क्या आएगी 1। किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे टेन ए बराबर 1 दिया है, तो टेन ए की जगह हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस रखेंगे तो परपेंडिकुलर 1 और इसके नीचे 1 लगा देंगे तो ये हमारे पास 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी ए सी की। तो हम जानते हैं पाइथागोरस लिखने द्वारा ए सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं ए बी का स्क्वायर 1 प्लस बी सी का स्क्वायर 1, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2, तो 2 उधर जाएगा √2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें दिया 2 साइन है तो हम इसमें से LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। हम जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा 1 है, 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 1 अपॉन √2। आगे हमारा कॉस ए, तो कॉस क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है 1, तो 1 लाना है, लाते हैं। अब देखते हैं √2 √2। अब √2 यानी कि √2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन √2 का स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ हम जानते हैं रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू में क्या बचेगा 1। यही तो हमें प्रूव करना था। एक बार दोबारा समझते हैं किस तरीके से किया। इन्होंने दिया एक समकोण त्रिभुज ABC है, ABC हमने बना लिया जिसका कोण भी समकोण है। टेन ए बराबर इन्होंने 1 दिया है और हमसे प्रूव कराना है 2 साइन ए कॉस ए बराबर 1 होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं टेन ए बराबर हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू आ गई, तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू रख दी 1 1। फिर AC स्क्वायर, फिर हमने यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, लंबी वाली लेंथ का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इक्वल टू √2 हमारा AC का वैल्यू आ गई। फिर हम जानते हैं 2 साइन ए, हमने LHS ले ली यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड, 2 साइन ए कॉस ए। तो साइन ए बराबर हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा √2 इसकी √2 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर से अंडर कट जाएगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम अब करने जा रहे हैं एक्सरसाइज क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1। तो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप स्वयं कर सकते हैं क्योंकि वो उस तरीके के हम 2-3 सवाल आपको करा चुके हैं। ये है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है tan P माइनस cot R, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। बाय सीइंग दिस डायग्राम, इस डायग्राम को देखकर। अब इस डायग्राम में हमें क्या दिया है, ये तो एक ट्राइंगल है, कौन सा समकोण ट्राइंगल है। तो इसमें PQR, यहाँ से P और Q की लेंथ दे रखी है, P और R की लेंथ दे रखी है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर Q और R की लेंथ फाइंड करेंगे। करते हैं सॉल्व। Q और R की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सबसे बड़ी वाली लेंथ का स्क्वायर P और R का स्क्वायर, PR का स्क्वायर इक्वल टू में क्या PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। PR कितनी दे रखी है हमें 13, तो 13 का स्क्वायर। PQ कितनी दे रखी है इन्होंने हमें 12 का स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है QR, तो हम QR को
क्यू आर ही लिख लेते हैं, क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर। अगर आपको स्क्वायर निकालना ना आता हो तो आप 13 का मल्टीप्लाई 13 बार कर सकते हो, तो इससे इसका स्क्वायर निकल जाएगा। अब यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं, तो क्यू आर का स्क्वायर 169, इसको हम इधर ले जाएंगे और इसको यहीं रहने देते हैं। ये वाला हम पहले लिख लेते हैं, तो 169 169 माइनस के 154, तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से कितना बचेगा 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हम यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू आ गई 5। बट अब अभी भी हमारा सवाल सॉल्व नहीं हुआ है। वो क्या कह रहा है, 10p माइनस कॉट आर दे रहा है, 10p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले हम 10p की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 10p तो 10p हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, tan थीटा बराबर हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट लेकिन वो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, P, एंगल P के रेस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे एंगल P लेंगे, ये वाला, इस वाले एंगल P को देखेंगे तो ये हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा बन जाएगा। इसमें हमारा एंगल P ये हो जाएगा P और Q इधर आ जाएगा R, इस तरीके से। तो P Q की वैल्यू कितनी है 12, P R की वैल्यू कितनी है 13 और Q R की वैल्यू कितनी है 5। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा इसका बेस और परपेंडिकुलर दोनों बदल जाएगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है पी आर, तो परपेंडिकुलर कितना है 5। तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर कितना लिखेंगे 5। परपेंडिकुलर 5 और बेस कितना दे रखा है इन्होंने, बेस दे रखा है हमको 12। इसी तरीके से हम कॉट आर का निकालेंगे। तो कॉट आर पहले जानते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। यहाँ पे कॉट आर बराबर क्या हो जाएगा 1/tan आर। तो यहाँ से हम tan आर निकालते हैं। तो tan आर निकालने के लिए हमें इस वाले रिस्पेक्ट में चाहिए, इस वाले एंगल पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वाले एंगल को इस तरीके से देखेंगे। तो हमारे पास इसमें सबसे पहले क्या है tan निकालते हैं। तो tan आर कैसे निकलेगा इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट में, तो परपेंडिकुलर 12 और बेस कितना है 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा tan आर 1/12/5। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 5/12। तो अब हमारे पास tan p अपॉन कॉट आर दोनों की वैल्यू आ चुकी हैं। और tan p माइनस कॉट आर माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 अपॉन, तो लिखेंगे यहाँ पर tan p माइनस के कॉट आर। तो tan p कितना है 5/12, कॉट आर कितना है 5/12। तो इसका आंसर कितना होगा 0। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। इसमें उसने हमें दिया है tan p माइनस कॉट आर और एक ट्रायंगल दिया है समकोण। अब हमें पूछ रहा है कि tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बना लिया, उसने हमें दो लेंथ दे रखी हैं, पी क्यू की लेंथ दे रखी है और पी आर की। हमने पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्यू आर की लेंथ निकाल ली। फिर वो पूछ रहा है tan p यानी कि एंगल p के रेस्पेक्ट में tan p की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम इसे एंगल p ये है हमारा, तो हम इसे एंगल p को अगर लाएंगे तो हमारे इसमें बेस परपेंडिकुलर दोनों बदल जाएंगे। तो हमारा परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा ये, क्योंकि वो रिस्पेक्ट p के में पूछ रहा है, एंगल p में पूछ रहा है। तो इस तरीके से हमारे tan p परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12 आ जाएगा। और आगे कॉट आर बराबर होता है, हमने भी पीछे पढ़ा था, यानी कि कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो कॉट आर बराबर 1/tan आर। तो ये भी पूछ रहा है रिस्पेक्ट टू आर। तो आर में हमारा क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा, यही बेस रहेगा। तो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5, तो 12/8 अपोजिट करेंगे तो 5/12। तो tan p की वैल्यू रख देंगे 5/12 माइनस कॉट p आर की वैल्यू रखेंगे 5/12। तो माइनस करेंगे तो 0। यही हमारा इसका आंसर है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू।